सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बोले खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, भूगर्भ से प्रकट श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, विश्ववन्नी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूज्याचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्याचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृतसन कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। धर्म स्नेही बंधुओं, इष्टोपदेश की गाथा नंबर 17, जिसमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी संसार के सुखों के विषय में सच्चाई बताते हैं। आरंभे तापकान प्राप्ता वा तृप्ति प्रतिपादिकान अन्ते सुदुच त्यजान कामान कामः कः सेविते सुधी। अर्थात जो संसार के भोग हैं आरंभे, आने के पहले कठिनाई से मिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, ताप देकर मिलते हैं, कष्ट देकर मिलते हैं। बिना कष्ट दिए संसार के भोगों की प्राप्ति नहीं होती है। सबसे पहले तो विचार करें कहाँ से शुरू होता है। धन से प्राप्त होते हैं भोग। धन कैसे मिल जाता है? धन ऐसे मिल जाता है कि कहीं जंगल में पड़ा हुआ मिल गया, हमने उठाया और इकट्ठा करा और अपने उसका खर्चा करते रहे। क्या धन ऐसे मिल जाता है? नहीं मिलता है। एक व्यक्ति कम से कम दिन में 8 घंटे 10 घंटे मेहनत करता है, तब कहीं जा कर के धन आता है। कम से कम, उससे ज़्यादा करे तो कोई बात नहीं है। पहले के लोग तो 8 घंटे 10 घंटे से ज़्यादा नहीं करते थे, मगर वर्तमान समय में आज के युवा 18 घंटे काम करते हैं। कितने? 18। बैठे रहते हैं कंप्यूटर पे, लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं। उनकी अपनी लाइफ तो ख़त्म, केवल काम ही बचा है ज़िंदगी में। वहीं बैठे बैठे खा लिया, वहीं बैठे बैठे अपना सारा काम कर लिया और ना नहाया ना कुछ किया, बस काम करते रहे। काम काम काम। क्यों? उससे धन आएगा ना। अब धन तो आ गया, लेकिन भोगों की शक्ति तो चली गई। दिमाग पर अधिक लोड डालने से, अधिक प्रेशर डालने से डिप्रेशन शुरू हो गया। अब जिसको डिप्रेशन होगा वो क्या संसार के भोगों को भोग पाएगा? पहली बात तो धन आता भी है तो बड़ी कठिनाई से आता है, बड़ी टेंशन से आता है, बड़ी चिंता से आता है, बड़ी मेहनत से आता है। आने के पहले ही कष्ट देता है। आरंभे तापकान प्राप्ता वा तृप्ति प्रतिपादकाम। अब धन के हिसाब से फिर और चीज़ों के लिए लगा लो। कोई चीज़ खानी है, कोई चीज़ पहननी है। एक व्यक्ति की, एक महिला को यदि सोने का हार चाहिए तो कितने साल सोचना पड़ता है। सामान्य परिवार की होगी तो बेचारी सोचती सोचती चली जाएगी, आ पाए ना आ पाए ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। यदि थोड़े से और बड़े परिवार की होगी तो वो कम से कम साल भर तो सोचना पड़ेगा। अब एक सोने का हार, डायमंड सेट कम से कम 25-30 लाख रुपए का तो आएगा, इससे कम क्या आएगा। अब 25-30 लाख कमाई चीज़ खरीदने के लिए उसकी कमाई भी वैसी होनी चाहिए। अभी 1 साल तक सोचा, अभी आया नहीं है डायमंड सेट, अभी सोचने से ताप हो रहा है, सोचने से चिंता हो रही है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इनको 10 बार कह चुकी, ये तो लाके देती नहीं है। देखो मेरी सहेली का आ गया, मेरा इसका आ गया, उसका आने के पहले ताप। अब वो चाहे ज्वेलरी से संबंधित हो, चाहे वस्त्रों से संबंधित हो, चाहे खाने से संबंधित हो, चाहे किसी भी तरह के भोगों से संबंधित हो, भोग जब आते हैं तो आने के पहले ताप देते हैं।
जब आ जाते हैं आरंभे तापकान प्राप्ता वा तृप्ति प्रतिपादकान, आने के बाद तृप्ति नहीं देते हैं। अब एक डायमंड सेट आ गया, अब ये वाली डिज़ाइन का तो आ गया है, वो मेरी सहेली ने जिस डिज़ाइन का पहना था ना वो वाला और चाहिए है। ऐसे विचार आते कि नहीं आते? उनने ऐसी गाड़ी खरीदी है ना, अब ऐसी गाड़ी मुझे खरीदनी है। उन्होंने ऐसा किया है ना, अब उसके लिए बेचारा टेंशन करता है, चिंता करता है, घर वालों से लड़ाई करता है, झगड़े करता है, तृप्ति नहीं होती है, मन शांत नहीं होता है कि चलो जो चीज़ तुम्हें मिल गई है ना उसमें शांति मिल जाए। नहीं मिलती है। जब तक नहीं मिली थी तब तक लग रहा था वो चीज़ मिल जाए, मिलने के बाद शांति आ जाएगी, लेकिन पता चला मिलने के बाद में प्यास और बढ़ गई है। चाहे वो खाने से संबंधित तो कोई अच्छी चीज़ खाने की हो तो खाने में भी ऐसा नहीं कि एक बार जो चीज़ खा ली तो शांति मिल जाए, दोबारा फिर इच्छा हो जाती है, तीसरी बार फिर इच्छा हो जाती है, चौथी बार फिर इच्छा हो जाती है। सारी जिंदगी क्रम चलता रहता है मगर तृप्ति नहीं होती है। आरंभे तापकान प्राप्ता वा तृप्ति प्रतिपादकान अंते सुदुष्कृत्यजान कामान। और यदि इन्हें छोड़ने के लिए बैठो तो बहुत मुश्किल होती है, बड़े कठिनाई से छूटते हैं। एक गुटखा खाने वाला बेचारा गुरुओं के पास जाता है, महाराज गुटखे का त्याग, घर आता है 2-4 दिन तो जैसे तैसे निभा लेता है, फिर शुरू हो जाता है शिखरजी जाएगा, अब मैं गुटखा नहीं खाऊंगा, पता चलता है महीने भर बाद फिर शुरू हो गया। छूटता बड़ी मुश्किल से है। शराब पीने वाला शराब पीने लगे, शराब को छोड़ने के इतने प्रयास करता है, अंते सुदुष्त्यजान कामान। यदि इन्हें छोड़ने का प्रयास करो ये बड़ी मुश्किल से छूटते हैं। इनको छोड़ना बड़ा मुश्किल का होता है। जो डियो लगाने वाला है, एक बार डियो लगाता, अरे इसकी खुशबू कम अच्छी, वो वाले की ज़्यादा अच्छी है, अरे उसकी नहीं उसकी ज़्यादा अच्छी होगी, अरे उसकी नहीं आजकल वो नया वाला परफ्यूम चला वो नहीं लेकर के आओ, उसकी बहुत बढ़िया होगी। लगाने के बाद तृप्ति तो होती नहीं है और प्यास जागृत हो जाती है, इससे अच्छा वो होगा। एक मोबाइल ले आए, मोबाइल को अच्छा इसमें तो वो वाला फंक्शन नहीं है, वो वाला होता ना तो और अच्छा रहता, चलो अब अगली बार वही वाला, पैसा इकट्ठा कर रहा है, किस लिए? वो वाला मोबाइल खरीदना है ना। एक मोबाइल से तृप्ति नहीं है। जिसको तृप्ति होनी होगी वो छोटे से भी हो जाएगी, और जिसको नहीं होनी होगी तो जैसे जैसे भागते जाओ दौड़ते जाओ पीछे, वो और नया मोबाइल लॉन्च कर देते हैं, फिर तुमने वो खरीदा, फिर दूसरा नया आ गया, फिर तुमने वो खरीदा, फिर तीसरा नया आया, तुम कहाँ तक भागोगे? संसार में दौड़ चल रही है, भौतिकता की अंधी दौड़ चल रही है, और ऐसी दौड़ चल रही है कि ये जीवन पूरा हो जाएगा मगर वो चीज़ पूरी होने वाली नहीं है। इनके नए नए प्रोडक्ट तो निकलते रहेंगे, नया नया निर्माण होता रहेगा, तुम कहाँ तक पकड़ने का प्रयास करोगे? अरे वो नई गाड़ी आई ना, उसमें बहुत बढ़िया, उसमें तो ये भी है, उसमें तो ऐसा फंक्शन है, ऐसी गाड़ी चलती है, उसका तो ऐसा हो जाता है, अब की बार तो वही खरीदूंगा। अब उसके चक्कर में जो अभी खरीदी थी नई गाड़ी 25 लाख की, उसे 10 लाख में बेच दी, 15 लाख गए। एक साल में उसकी कीमत आधी हो गई थी, आधी में बेच थी, 15 लाख उसे बड़े नहीं लग रहे हैं। कहीं दान करके आएगा ना तो 15 लाख बहुत बड़ी चीज़ लगेंगे, मगर गाड़ी में 15 लाख कम मिल रहे ना, कोई दिक्कत नहीं है, भोगों की चीज़ है ना। भोगों में कितना पैसा लगा दो तृप्ति मिलने वाली नहीं है। दूसरी गाड़ी खरीदोगे, तीसरी गाड़ी की आ जाएगी नई वाली, नया मॉडल आ जाएगा, चौथा नया मॉडल आ जाएगा, 5वां आ जाएगा, तुम कहाँ तक भागोगे? तो संसार की वस्तुएं इसलिए कहा है केवल उपयोग करने मिली हैं। क्या करने मिली हैं? उपयोग करने। भोजन किस लिए है? अरे बोलिए ना, पेट भरने के लिए। भोजन किस लिए है? पेट भरने के लिए। लेकिन जहाँ पर स्वाद शुरू हो जाए, जहाँ पर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाए भोजन में, जहाँ पर भागम भाग शुरू हो जाए, उस होटल का नहीं उस होटल का खाना है, उस ढाबे का नहीं उस ढाबे का खाना है, ये भोग बन गया। ये क्या बन गया? ये भोग बन गया। पेट भरने के लिए खाना है, जो मिल गया सो खा लिया,
भाई जो है बहुत बढ़िया है, तुमने जो बनाया बढ़िया बनाया, अच्छा बनाया है, पेट ही तो भरना है, लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा है, ये हो गया उपयोग। और जहाँ लड़ाई झगड़े और भागम भाग और दिन भर उसी के दिमाग में भोजन के विचार चल रहे हैं, ये हो गया भोग। अब इसी तरह से भोजन के साथ साथ आँखों के विषयों को भी लगा लो, कानों के विषय को भी लगा लो, स्पर्शन इंद्री के भी विषय को लगा लो। तो ये पांचों इंद्रियों के भोग, जैसे कि स्पर्शन इंद्री में हाथी का उदाहरण आता है कि जो हाथी होता है वो स्पर्शन इंद्री का लोलुपी होता है, उसके पीछे वो गड्ढे में भी गिर जाता है। तो हाथी पकड़ने वाले हाथी कैसे पकड़ते हैं? वो एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं, उसके ऊपर बांस बिछा देते हैं, उसके ऊपर हरे पत्ते बिछा देते हैं, थोड़ी बहुत रेत बिछा देते हैं और वहाँ एक नकली हथनी खड़ी कर देते हैं। स्पर्शन इंद्री के लोभ में वो हाथी वहाँ जाता है उस हथनी के पास में, और जैसे ही वहाँ जाता है वो बांस टूट जाते हैं और वो गड्ढे में गिर जाता है। बहुत दिन तक उसे वहाँ पड़ा रहने देते हैं, फिर उसे भूख आदि लगती है और वो तड़फता रहता है, पड़ा रहता है, वो उसे कुछ नहीं देते खाने के लिए। फिर बहुत दिनों के बाद में वो आते उन्हें उसे खाना देना शुरू करते हैं, उसका थोड़ा सा उसको ये विश्वास दिलाते हैं कि हम तेरे शुभ चिंतक हैं। और वो हाथी देखता है, अच्छा ये तो मुझे खाना दे रहे हैं, ये तो मुझे मेरी सेवा कर रहे हैं। तो वो हाथी उनका भक्त बन जाता है। भक्त बनने के मतलब है कि वो उनके इशारे पर चलना शुरू कर देता है। फिर वो उसे बाहर निकालते हैं और फिर उसके ऊपर बैठ के सवारी करते हैं। यानी एक इंद्री के वशीभूत हाथी भी गड्ढे में गिर जाता है। मछली है, मछली कैसे पकड़ते हैं? कांटा में आटा लगाते हैं, कांटा में आटा लगाते हैं, उसे डंडे में बांध के वो कांटा उसमें डालते हैं। कहाँ? तालाब में, नदी में, जहाँ भी डालते हों। और आटा खाने के लोभ में वो मछली वहाँ आती है और जैसे ही वो आटा खाने के लोभ में आती है कांटे में फंस जाती है और अपनी जान गंवा देती है। रसना इंद्री के वशीभूत मछली ने अपनी जान गंवा दी है। स्पर्शन रसना घ्राण इंद्री, नाक का विषय भौरा है, भौरे को खुशबू बहुत पसंद होती है, बहुत पसंद होती है। यानी कि भौरा कमल पे ज़्यादा जाकर बैठता है, फूलों पर ज़्यादा मंडराता है, यही है ना। आपने देखा भी होगा बगीचे में बहुत सारे भौरे होते हैं और वो भौरा, एक भौरा आया और बैठ गया, खुशबू ले रहा है, कमल पर बैठा हुआ है, आनंद आ रहा है। फिर दिन ढलने वाला है, जब सूर्य ढल जाता है तो कमल बंद हो जाता है और सूर्य उगता है तो कमल खिल जाता है। वो कहता अच्छा भी सूर्य तो है, और सूंघता है, बैठा बैठा सूंघता रहता, खुशबू लेता रहता, इतने में वो ये देखता सूरज डूब गया और कमल बंद हो गया। ओहो, अब कैसे निकले? वो कमल भौरे को कहा जाता है कि वो लकड़ी में भी छेद कर देता है। भौरा के जो कांटे वाटे जो भी उसके होते हैं इतने तीखे होते हैं कि वो लकड़ी में भी छेद कर सकता है, लेकिन खुशबू का लोभ इतना होता है कि वो कमल की कोमल पंखुड़ियों में छेद करके बाहर नहीं निकलता है, उसी के अंदर फंसा रहता है। सुबह हाथी आता है और आकर के सूंड में उसने अपना खींचा कमल को और खा गया। कौन सी इंद्री के वशीभूत? घ्राण इंद्री के वशीभूत। घ्राण, चक्षु, पतंगा जानते हो, नाम तो सुना होगा पतंगा का, है? तो पतंगा को जो रोशनी है वो बहुत पसंद होती है। और कौन सी वाली रोशनी? जो दीपक की रोशनी होती है, उसे लगता है इतनी सुंदर लगती है, इतनी सुंदर लगती है। वो दीपक की लौ से इतना आकर्षित होता है, इतना आकर्षित होता है कि वो लगता है उसे वो पकड़ ले जाके उसको। और जैसे ही वो दीपक की लौ को पकड़ने के लिए आता है और जल करके भस्म हो जाता है। कौन सी इंद्री? चक्षु इंद्री। कौन सी इंद्री? चक्षु इंद्री। कर्ण इंद्री सपेरा बीन बजाता है,
हैं, और नाग निकल के दौड़ा चला आता है, और जैसे ही वो चला आता है वैसे ही वो जो सपेरा होता है उसके फण पे लकड़ी रखता है और यूं पकड़ के अपनी टोकनी में बंद कर लेता है। कौन सी इंद्री? कर्ण इंद्री। हिरण भी इसी तरह से मारा जाता है, उसे भी संगीत बहुत पसंद होता है और सुन करके दौड़ा चला आता है और वो पकड़ा जाता है, मारा जाता है। एक स्पर्शन इंद्री से हाथी गड्ढे में गिर जाता है, रसना इंद्री से मछली कांटे में फंस जाती है, घ्राण इंद्री से भौरा हाथी के पेट में चला जाता है, चक्षु इंद्री से पतंगा अपनी जान गंवा देता है, कर्ण इंद्री से नाग उसकी टोकरी में स्वतंत्र घूम रहा था, आज़ाद घूम रहा था, आराम से घूम रहा था, लेकिन जैसे ही वो कर्ण इंद्री के वशीभूत हुआ टोकनी के अंदर बंद हो गया, उसकी अपनी लाइफ खत्म, अब परतंत्र हो गया वो। तो ये कहा है आचार्यों ने, जब एक एक इंद्री के वशीभूत होते हैं तो इंसान की जिंदगी पराधीन हो जाती है, जान चली जाती है, और मनुष्य तो पांचों इंद्रियों के भोगों को इस तरह भोग रहा है कि उनसे ज्यादा भोग रहा है। इसका क्या होगा? न इससे स्पर्शन इंद्री छूटती है, ना रसना इंद्री के भोग कम करता है, ना घ्राण इंद्री में कमी करना चाहता है, ना कर्ण इंद्री में, ना चक्षु इंद्री में, पांचों इंद्रियों के भोग भोग रहा है। कष्ट होने के बाद भी ये छोड़ने तैयार नहीं है। अच्छा, आप लोग इतने लोग बैठे हैं यहाँ पर, एक भी बता दे कि आप घर में बैठकर परम सुखी हैं? अरे बोलिए ना, कितने लोग हैं? हाथ उठाकर बता दें कि घर में रह के परम सुखी हैं, आपके पास कोई दुख नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। काजल की कोठरी में कैसो भी सयान हो जाए, एक दाग लागे तो लागे जरूर है। कोई घर में रहकर ये कह दे कि मैं परम सुखी हूँ, कह ही नहीं सकता, क्योंकि भोगों के साथ सुख का संबंध नहीं है। एक भ्रम है, एक ये लगता कि सुख है, लगता है। एक लगना और एक होना, दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। सुख लगना और सुख होना। और तुम देखते हो, अरे उसके पास में गाड़ी है, उसके पास में कोठी है, उसके पास में बंगला है, आपकी दृष्टि में सुखी है कि नहीं? आपके पास वो चीज़ नहीं है, बाई चांस आपके पास वो चीज़ नहीं है और उसके पास वो चीज़ है, तो आपकी दृष्टि में आपको क्या लग रहा है? वो सुखी है ना? अरे बोलिए ना, सुखी है ना? अब उससे जरा जाके पूछो, भाई तू सुखी है? वो कहेगा बस मैं ही जानता हूं मैं कितना सुखी हूं। एक कहेगा पत्नी से सुख दुखी हूं, एक कहेगा संसार में सुख सर्वदा नहीं काहू को दिखे, कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन दुखी दिखे। संसार में सुख सर्वदा नहीं काहू को दिखे, कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन दुखी दिखे। कोई दुखी औलाद बिन कोई का सुत ज्वारी, कोई की कुलटा स्त्री कोई को बीमारी। खाते दवा नित वैद्य की, क्या खाते दवा नित वैद्य की नहीं फायदा दिखे। कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन दुखी दिखे। कोई हुकूमत दुखी, मेरी चलती नहीं है, कोई हुकूमत दुखी कोई भूखा फिरता है, तन पर नहीं है वस्त्र नंगे पाँव फिरता है। कोई किसी धनवान को तृष्णा अधिक दिखे। कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन दुखी दिखे। यानी दुखी सब हैं संसार में, एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं होगा। तुम सोचो मुख्यमंत्री बन के बड़ा सुखी हो गया, अब उससे पूछो कि कितनी और दुख उसके साथ लग गए।
तुम सोचो प्रधानमंत्री बन के बड़ा सुखी हो गया, अब उससे पूछो कि उसके साथ कितनी टेंशनें लगी हुई हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो संसार में आरंभे तापकान प्राप्ता, संसार का दूसरा नाम दुख है और दुख का दूसरा नाम संसार है। जहाँ भोग है वहाँ दुख है, और जहाँ दुख है वहाँ हम सुखी हो ही नहीं सकते हैं। तो सुखी होने के लिए क्या करना चाहिए भाई? रास्ता तो होगा, बताओ माता जी बताओ। आप तो कोई मंत्र वंत्र बता दो, कोई जाप बाप बता दो कि हम सुखी हो जाएं, यही कहोगे ना? हैं? साधु संतों से क्या मांगते हो? अच्छी सी जाप दे दो तो जरा हमारी घर गृहस्थी ठीक से चल जाए, घर में जरा सुख शांति हो जाए। यदि जाप करने से ही घर गृहस्थी में सुख शांति मिल जाती तो हमारे तीर्थंकरों के पास क्या कमी थी? उन्हें तो जाप करने की भी जरूरत नहीं थी, उससे ज़्यादा सुख पहले से उनके पास में थे। बात समझ में आई कि नहीं है? तो सुख कहाँ से आएगा? बोले त्याग से आएगा। किसके त्याग से आएगा? बोले भोगों के त्याग से आएगा। कैसे त्याग करें? एकदम से तो छूटते नहीं है। सुदुस तजान कामान, ये तो बड़ी मुश्किल से छूटते हैं। बोले धीरे धीरे छोड़ो। एक चीज़ का आज त्याग करो, एक चीज़ का कल त्याग करो, एक चीज़ का परसों त्याग करो, धीरे धीरे करके भोगों का त्याग करो। जब धीरे धीरे करके त्याग के मार्ग पर आगे बढ़ोगे तो फिर एक दिन भाव ये भी बनेंगे, चलो दीक्षा ले लेते हैं, और दीक्षा लोगे तो दीक्षा लेने के बाद में फिर दुख 75% तो खत्म हो जाएंगे, 25 तो फिर भी बचेंगे। क्योंकि अभी जब तक शरीर में है, जब तक मोह भाव है, जब तक इस संसार से संबंध है, तब तक कष्ट तो कहीं ना कहीं लगे ही रहते हैं। फिर भी जो भोग संबंधी दुख थे वो तो खत्म हो जाएंगे। खाने संबंधी जो मिला सो ले लिया, खत्म दुख। सुनने संबंधी जरूरत ही नहीं है आप दुनिया भर की चीज़ों को सुनने की, तो सुनने संबंधी खत्म हो गया। अब जो शरीर के श्रृंगार संबंधी था, ये नहीं है मेरे पास ज्वेलरी नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, अच्छे जूते नहीं है, सोने का ये नहीं है, ब्रासलेट नहीं है, वो संबंधी खत्म हो गया। बालों संबंधी दुख खत्म हो गया, क्योंकि बाल को ही उखाड़ के फेंक दिया, तो बाल संबंधी दुख खत्म हो गए। तो इस दीक्षा लेने के बाद में बहुत सारे दुख जो भोग संबंधी होते हैं वो सारे दुख खत्म हो जाते हैं। ठीक है। अब जो कहते थे ना, क्या करें, घर में रहते थे, क्या करें, मंदिर जाने की फुर्सत ही नहीं है, क्या करें, स्वाध्याय करने की फुर्सत ही नहीं है, क्या करें, पढ़ते तो हैं, समझ में नहीं आता। अब सब समझ में आएगा। ये कब तक समझ में नहीं आ रहा था? जब तक संसार में लगे पड़े थे, जब तक संसार के भोगों में लगे पड़े थे, तब तक ये समझ में नहीं आ रहा था। उनको छोड़ते ही सब चीज़ समझ में आनी शुरू। फिर प्रैक्टिकल कर लेना मेरी बात का। आप चाहो तो 6 महीने के लिए छोड़ के देख लो, सारी जिंदगी का त्याग मत करो, 6 महीने के लिए छोड़ के देख लो, ना समझ में आए तो मेरी गारंटी। अब दिमाग तो बेचारा उतना ही है ना, एक डिब्बा है, डिब्बे में सामान भरना है, तो डिब्बा की एक साइज है, एक उसकी लिमिट है कि उसमें कितना सामान आ सकता है। अब तुम सोचो कि डिब्बे में ज़्यादा आ जाए तो कैसे आ जाए? तो दिमाग की भी एक लिमिट है कि इसमें कितनी विषय वस्तु आ सकती है। अब संसार की सारी विषय वस्तु भर रखी है तो धर्म की कहाँ से घुसेगी? बात समझ में आई कि नहीं आई? धर्म की कहाँ से घुसेगी? जब एक निकाल के खाली करोगे तभी तो वो दूसरी घुसेगी। तो दीक्षा आचार्य परम तपस्वी समाधि सम्राट आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज का कल समाधि दिवस था, और उनकी समाधि ओहो हो, आधि व्याधि उपाधि तीनों का समाधान समाधि। आधि ऊपरी बाधाएं, व्याधि शरीर की बाधाएं, और उपाधि मन के रोग। समझ गए ना? आधि ऊपरी बाधाएं जो हमारे हाथ में नहीं है, व्याधि शरीर की बीमारियां, और उपाधि यानी मन की बीमारी। मुझे ऐसा मिले, मैं ऐसा पद पाऊँ, मैं ऐसा करूँ, मुझे ऐसा माने, मुझे ऐसा जाने, लोग ऐसा समझे मुझे। उपाधि तीनों का समाधान, अरे बोलिए ना, समाधि। और समाधि सम्राट आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की समाधि इतनी उत्कृष्ट हुई है, इतनी उत्कृष्ट हुई है कि शायद हमारी सोच से भी परे है।
उन्हें कई दिन पहले मालूम हो गया था, 10 लाक्षणी के अनंत चतुर्दशी से उन्होंने कह दिया था कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है। उन्हें पता चल गया था। उनकी तपस्या, उनके उपवास, उनकी शक्ति, उनका धर्म ध्यान, उनका स्वाध्याय से उन्हें इतना भाव ज्ञान हो गया था कि यदि वो कह देते थे कि इस व्यक्ति की समाधि 9 बजे होगी तो उसकी समाधि 9 बजे होती थी। उन्होंने अपने जीवन में बहुत समाधियां करवाई और इसका फल ये हुआ कि उनकी भी इतनी अच्छी समाधि हुई है। और जिसकी अच्छी समाधि हो जाती है, कम से कम 3 भाव और ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भाव में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उन्होंने बहुत त्यागी वृत्ति बनाए, बहुत प्रतिमाधारी बनाए, बहुत साधुओं को दीक्षा दी, बहुत संयम के मार्ग पर लगाए, स्वयं तपस्या करते रहे, औरों से करवाते रहे, स्वयं की समाधि की तैयारी करते रहे, औरों की समाधियाँ करवाते रहे, तो स्वयं की समाधि अत्यंत उत्कृष्ट हुई है। अंत समय जब उनकी समाधि होनी थी तो उसके 8 दिन पहले मैं भी उनके दर्शन करने गई थी। तो उन्होंने मुझसे कहा, जबकि वो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे थे, लग नहीं रहा था कि उनकी समाधि होने वाली है, तो बोले बस आशीर्वाद है, अब बिल्कुल मेरा समाधि का समय निकट आ गया है। तो मन में मैंने सोचा कि ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है। उस दिन मैंने उन्हें आहार भी दिया। उस दिन उन्होंने अन्न आखिरी बार लिया था। मैंने जो आहार दिया था, जब मैंने दीक्षा नहीं ली थी, तो उन्होंने वो अन्न जो है आखिरी बार लिया था। और उनके दांत इतने मजबूत, जब वो काढ़ी करते ना, जो कुछ घुस जाए अंदर खाने में, भोजन का तिनका आदि चला जाए तो वो निकालते हैं, उनके दांत देखे इतने मजबूत। और आजकल के तो बच्चों के दांत हिल रहे हैं, और चलने में इतनी तेज चलते थे, 32 उपवास करने के बाद भी, कि 4 टाइम खाने वाला उनकी बराबरी नहीं कर पाता था। तो शक्ति कहाँ से आती है? त्याग से आती है। शरीर पहले से मजबूत था भाई। पहले के लोग शुद्ध घी, शुद्ध चावल हैं, और ये तुम्हारे जो अन्न आता है वो भी पहले वो यूरिया वाला नहीं था, अन्न भी था, वो भी शुद्ध खाद वाला अन्न था। तो सब चीज़ पहले मजबूत होती, तो पहले के लोगों का शरीर भी मजबूत होता था और तपस्या के लायक होता था। और अब तो बेचारा वो एक उपवास करता है तो दूसरे दिन उठा नहीं जाता है, सोचना पड़ता उपवास करें कि नहीं करें। तो उनके उस दिन अन्न लेने के बाद उन्होंने त्याग कर दिया कि आज के बाद मैं अन्न नहीं लूँगा। फिर वो 6-7 दिन छाछ पे रहे, फिर उसके बाद उन्होंने छाछ का भी त्याग कर दिया। और उसके बाद छाछ का त्याग करने के बाद एक दिन सुबह बोले, जो कल अश्विन सुदी दोज को आगरा चतुर्मास चल रहा था आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज का, तो मैं दर्शन आदि करके आहार आदि दे के मैं वापस चली गई थी संग में। फिर बाद में पता चला कि समाधि हो गई। तो उस समय पर सुबह के समय उन्होंने 9 बजे कहा कि कमंडल में शुद्धि का पानी लाओ। तो शुद्धि का पानी लाए, सब लोगों से कहा जाओ, सब लोग आहार को उठ जाओ। सब लोग आहार को उठ गए। सब लोग ये सोचे आचार्य श्री को छाछ आदि लेनी है, तो इसीलिए शुद्धि का पानी मंगवाया, सबको आहार को उठवा दिया। उसके बाद सब वापस आए। उसके बाद उन्होंने जहाँ उन्हें समाधि करनी थी वहाँ पर जो अंतिम शुद्धि हर कोई नहीं कर पाता है, उस जगह की शुद्धि करी। अंतिम शुद्धि में अपने हाथ और पांव धोए जाते हैं। उन्होंने अपने हाथ और पांव धोए और उस स्थान पर बैठकर उन्होंने ओंकार ध्वनि लगाई, ओम, और यूं करते हुए उनकी समाधि हो गई। यहाँ तो कोई अंतिम समय में नमोकार मंत्र सुना रहा हो और हम सुन लें, ये भी बहुत बड़ी बात समझना, ये भी बहुत बड़ा पुण्य समझना। स्वयं के द्वारा स्वयं की कर लें, ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। यदि कोई नमोकार मंत्र सुना रहा है और सुन ले, ये भी बड़ी बात है। नहीं तो जब पाप कर्म का उदय आ जाए तो ऐसा भी होता है कि कोई नमोकार मंत्र सुना रहा हो, ऐसा प्रैक्टिकल मैंने देखा, अरे हम मर रहे हैं क्या जो हमें नमोकार मंत्र सुना रहे हो। ऐसे लोग भी देखे हैं। ऐसी बुद्धि खराब होती है, रात को खाना मांगने लगते हैं,
हैं, जिनने कभी रात में नहीं खाना खाया है, वो कहते मुझे भूख लगी है, रोटी लाके दो। यदि समझाने वाला मिल जाए तो फिर भी त्याग पल जाता है, और समझाने वाला ना मिले तो और दिक्कत आ जाती है। यदि घर में बच्चे हैं, बच्चे भी बहुत चाहते हैं और अंतिम समय में बीमार हो जाएं, फटाफट अस्पताल ले जाते हैं, हो सकता अस्पताल में ही चले जाएं। क्या हो अंतिम समय कुछ नहीं पता है। कहते हैं अंत भला सो सब भला। उन्होंने अपने जीवन में खूब तपस्या करी, खूब तपस्या करी, और उस तपस्या का फल भी उन्होंने पा लिया। तपस्या का फल यही है। जैसे सारी जिंदगी धर्म करते हैं, क्यों करते हैं? सारी जिंदगी उपवास करते हैं, साधना करते हैं, क्यों करते हैं? अंतिम समय में अपने आप को स्थिर करने के लिए ये साधना पहले से करी जाती है। जैसे बच्चे साल भर पढ़ाई करते हैं कि ताकि परीक्षा के समय में हमें सब याद रहे, इसलिए करते ना पढ़ाई है। इसी तरह से साधना जो करी जाती है वो भी अंतिम समय को सुधारने के लिए करी जाती है, और अंत सुधर गया तो सब सुधर गया। कहते हैं ना बारात अच्छे से विदा हो जाए, अरे भाई सब भला हो गया, अंत सुधर गया, अच्छे से बारात विदा हो गई, सब ठीक ठाक हो गया। और क्या कहते हो? दिन रात मेरे स्वामी मैं भाविना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। कितनी तरह से भाव नभाते। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं, समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं। क्या कह रहे हैं? शत्रु को भी क्षमा कर दे, अब तेरे जाने का समय है। जितने शत्रु बनाए थे सबको कह दो मेरा किसी से कोई बैर भाव नहीं है। जो था वो इस शरीर के साथ में था, इस शरीर को छोड़कर जा रहा हूँ, मैं इस शरीर से संबंध खत्म कर रहा हूँ। तो जितने शत्रु हैं वो मुझे क्षमा करें, कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें, मैं सबको क्षमा करता हूँ। शत्रुओं को क्षमा कर दिया, बोले नहीं ये तो मैंने गलती करी जिंदगी में, जो मैंने शत्रु बनाए, मैंने क्रोध किया, मैंने मान किया, मैंने मायाचारी करी। हे भगवान मैं इन सब के लिए क्षमा मांगता हूँ और समस्त शत्रुओं को क्षमा करता हूँ। समता का भाव धरकर। कौन सा भाव? अरे बोलिए ना। 16 कारण भावना होती है, 12 भावना होती है, वैराग्य भावना होती है। अब ये समता भाव कहाँ से आ गया? क्या मतलब होता है समता भाव का? 16 कारण भावना का मतलब पता है, हैं? 12 भावना का मतलब भी पता होगा, वैराग्य भावना का मतलब भी पता होगा, विराग भावना का मतलब भी पता होगा। ये समता भाव क्या है? सम। सम का मतलब तराजू में तौलते हो ना, जब तराजू में तौलते हो तो कब पूरा होता है? हैं? इधर बांट रखा है, इधर सामान रखा है, तो कब होगा कि वो सामान बराबर हो गया? जब कांटा बिल्कुल सम में आ जाएगा, ना इधर होगा ना इधर होगा। ऐसे ही परिणामों में ना तो शत्रु है ना मित्र है, ना राग है ना द्वेष है, ना रिश्तेदारी है ना कोई और है। सम परिणाम, ना कोई मेरा है ना मैं किसी का हूँ। जब ऐसे भाव आ जाएंगे तो वहाँ समता के भाव आ गए। और इस समता के भावों की साधना करने के लिए 12 तप बताए हैं। अनशन क्यों बताया है? अभी से भूखे रहने की साधना करो। अभी वर्तमान में जो तुमने उपवास किया है, इस समय तो तुमने धर्म किया ही किया है। इसका आखिरी में क्या फल मिलेगा? आखिरी में ये फल मिलेगा, यदि मेरी समाधि चल रही है और अंत समय में भूख लगती है तो मेरा समता भाव रहेगा। नहीं मेरा तो उपवास है, मुझे नहीं खाना। ये साधना तुमने पहले करी थी ना, ये अब काम आ रही है। पहले के समय में तुमने सबसे विनय भाव से काम लिया था, सबके प्रति अच्छे भाव रखे थे, अंत समय में भी हाथ जुड़ गए। बिना विनय भाव में क्या करोगे? हाथ ही तो जोड़ोगे,
हैं, देव की विनय, गुरु की विनय, शास्त्र की विनय, सारी जिंदगी विनय करी। किसी ने कहा नमो अरिहंताणम, हाथ जोड़ते आखिरी में नहीं भी बन रहा है, फिर भी भावों में विनय आ गई, नमो अरिहंताणम, अरिहंत भगवान को मेरा नमस्कार हो। तो ये सारी साधना जो हमने शुरू से बचपन से अभी तक करी है, वो आखिरी समय में काम आ जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। यदि हमने सारी जिंदगी साधना करी है और आखिरी समय में काम नहीं आई, तो समझना हमारा किया कराया सब बेकार हो गया है। क्रोध, जरा जरा सी बात पर क्रोध करते, बोले समता रख, यही तो कहते हैं समता रख, इसका मतलब क्रोध मत कर, शांत हो जा, जरा सी बात में गुस्सा मत कर। यदि जरा सी बात में गुस्सा करेगा तो अंत समय क्या होगा। एक मैंने सुना है कि एक अम्मा जी की समाधि चल रही थी और उनकी एक बहू आई, तो अम्मा जी ने उससे कहा जरा सा तेल ला दे। क्या कहा, जरा सा तेल ला दे। तो अब वो बहुत, जब तक शरीर में हवा भरी होती है ना, तो बड़े प्रवचन सूझते हैं, सामने वाले के भाव को नहीं समझते हैं, सामने वाले की फीलिंग को नहीं समझते हैं, अपने आप को समझते हैं। इंसान ये चाहता है कि जो मैं कर रहा हूँ, मैं जो चाह रहा सामने वाला वैसा रहे, सामने वाले की फीलिंग समझो। अंत समय चल रहा है उसका, समाधि चल रही है उसकी, उसके साथ गड़बड़ मत करना। तो जब तेल मांगा अम्मा ने, तो बहू ने प्रवचन सुना दिए। अरे अम्मा जी, तेल का क्या करना है आपको, अब अंत समय चल रहा, अभी भी तेल लगाओगी क्या। ओहो, अब अम्मा जी तो अम्मा जी हैं, जो हमेशा के संस्कार थे कि छोटी छोटी बात में गुस्सा आ जाना, आ गया गुस्सा, और गुस्सा आया और उसी गुस्से में उनकी प्राण पखेरु उड़ गए। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना अभी से कम करो, अपने मन में समता रखो, ताकि ये काम हमारे अंत समय आ सके। और यदि अभी से हमने ये संस्कार नहीं डाले, तो हमारे ये संस्कार हमारी समाधि बिगाड़ देंगे, और जब समाधि बिगड़ेगी तो अगला जन्म बिगड़ जाएगा, और एक जन्म बिगड़ गया तो कहाँ जाकर सुधरेंगे फिर नहीं पता है। तो इसीलिए समाधि की साधना के लिए सारी जिंदगी भावों को विशुद्धि बनाई जाती है। क्रोध नहीं करने के लिए कहा जाता है, मान मायाचारी छोड़ने को कहा जाता है, लोभ छोड़ने को कहा जाता है। एक पिताजी अंतिम समय में जा रहे हैं, उनके 4-5 बेटे हैं, अंतिम समय चल रहा, बोले अरे बड्डा कहाँ, पिताजी मैं यहाँ हूँ। अरे छुटका कहाँ, अरे पिताजी मैं भी यहाँ हूँ। अरे मंझला कहाँ, पिताजी मैं भी यहाँ हूँ। अरे तुम सारे यहाँ हो तो दुकान पे कौन बैठा है। अंत समय चल रहा है, क्या याद आ रहा है, भगवान याद नहीं आ रहे हैं। क्या याद आ रहा है, दुकान याद आ रही है। परिवार से ज्यादा मोह करो, अरे उसका मुंह दिखा दे, अरे उसको बुला दे, अरे ऐसा कर दे, करते नहीं करते अंत समय में। ये सारा मोह है जिंदगी भर का, अंत बिगाड़ देगा हमारा। इसीलिए अपने परिणामों को इतना शांत रखें कि हमारा अंत समय अच्छी तरह हो सके। और एक बार समाधि हो गई तो बस उसके बाद मोक्ष बहुत निकट आ जाएगा। और जो संसार के इतने दुख भोग रहे हैं, इन दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। वरना अनंत काल से संसार के दुख भोग रहे हैं, भोग रहे हैं और भोगते रहेंगे। तो आज आचार्य समाधि सम्राट सुमति सागर जी महाराज के समाधि दिवस पर हम ये भावना भाएं कि हे भगवान, जैसी उनकी समाधि हुई है वैसी हमारी समाधि भी हो। क्योंकि इस नर पर्याय का, इस मनुष्य पर्याय का एक ही फल है कि समाधि हो जाए और संक्लेशता कम करें, तो इससे समता भाव आएगा और समता भाव से समाधि होगी। तो नहीं आने में व्याधि का, नहीं लेने में उपाधि का, और होने में अच्छी समाधि का, पानी में गागर का, वृक्षों में आकर का, और आचार्यों में सुमति सागर का, नदी में नाव का, शरीर में पांव का, और रखने में समता भाव का, होने में बोध का, करने में शोध का, और नहीं करने में क्रोध का। बड़ी जल्दी आ जाता है, जरा सा मन का ना हो वह जल्दी आ जाता है।
गुरुओं के आशीर्वाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में अहमदाबाद का। और कहाँ से आए हैं? बम्बई वाले बैठे हैं। अच्छा, महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में बम्बई का। और पीछे वाले बच्चे रोपा। अच्छा, ये रोपा वाले हैं। राजस्थान में साफा का, बच्चों के लिए पापा का, और आने वालों में रोपा का। बोलिए 24 भगवान की।